हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीता अरोड़ा। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी गद्य साहित्य पर आधारित निबंध और यात्रा वृत्तांत के प्रश्न। इससे पहले भी जो मैं आपको प्री वाई क्यूज 2018 और 2021 के प्रश्न पत्रों के डीजीटी हिंदी के करवा चुकी हूँ, तो ये प्रश्न उन्हीं प्रश्न पत्रों में से लिए गए हैं, यानी कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, प्री वाई क्यूज आप समझ पा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मोरसी मोही कुंठावे किसका निबंध संग्रह है। तो ये जो निबंध संग्रह है हमारे जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। और जो है इन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। ठीक है, इनका जो है कछुआ धर्म बहुत ही प्रसिद्ध जो है निबंध संग्रह है, यानी कि दोनों ही बहुत प्रसिद्ध है, कई बार पूछे गए। कौन सा रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि के सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध नहीं है। वैसे तो चिंतामणि भाग एक में जो है ये सारे निबंध जो है संकलित है। ठीक है, तो और यहाँ पर लेकिन जो बात की जा रही है कि सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध नहीं है, तो उसमें जो नाम आ जाता है वो है हमारा मानस की धर्म भूमि, जो है सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध में नहीं गिना जाता। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर, प्रिय नीलकंठी किसका निबंध संग्रह है। तो कुबेरनाथ राय जी का, बल्कि पहला निबंध संग्रह है इनका। ठीक है, पहला निबंध संग्रह है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध संग्रह है। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध संग्रह है। इनके जैसे और प्रसिद्ध कई बार पूछे जाने वाले से तो बहुत सारे हैं। चितवन की झांक कई बार पूछा गया है। तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, ये भी पूछा गया है। और मैंने सिल पहुंचाई, मैंने सिल पहुंचाया, पिछले जो है पीवाई क्विज अगर इससे पहले के भी देखें तो ये कई बार पूछा गया है। हम ये हलाल मद भरे से श्याम श्वेत रत्नार जिये मरत झुकी झुकी परत जे ही चित्र प्रीतवार। किसकी पंक्तियां हैं ये? पंक्तियां रसलीन जी की है, रीतिका मित्तल। छायावाद युग के सबसे प्रमुख निबंधकार हमसे पूछा गया, तो सबसे प्रमुख निबंधकार कौन आ जाते हैं? रामचंद्र शुक्ला जो है इनको प्रमुख निबंधकारों में गिना जाता है। इनका चिंतामणि भाग 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 भागों में अपने इन्होंने निबंध संग्रह को बांटा हुआ है। त्रिशंकु निबंध किसने लिखा है? त्रिशंकु निबंध जो है अज्ञेय जी का है। ठीक है, याद करने वाला है, कई बार पूछा गया है त्रिशंकु। अगला है यहाँ पर हिंदी का एक पत्र साहित्य। तो चिट्ठी पत्री जो है पत्र साहित्य की श्रेणी में बोलते हैं जब गिन लिया जाता है। यदि गद्य गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है, किसने बोला है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने बोला है। निबंध में ना, वैसे तो आप पूरा साहित्य देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी एक आलोचक, एक अच्छे जो है साहित्यकार हैं। इन्होंने बहुत सारी अपनी जो है कथन जो है प्रस्तुत किए हैं हर एक चीज के बारे में। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है किसका निबंध है? तो बालकृष्ण भट्ट जी का है। ठीक है, विचारात्मक निबंधों की शैली कैसी होती है? समाज शैली होती है। सरदार पूरन सिंह का निबंध है मजदूरी और प्रेम। कछुआ धर्म अभी बताया था, कछुआ धर्म जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। पुष्पांजलि मिश्र बंधु का। शिव शंभू के चिट्ठे जो है बालमुकुंद गुप्त का है। ठीक है, सरदार पूरन सिंह का आचरण की सभ्यता भी याद कर सकते हो। ठीक है, आचरण की सभ्यता कई बार पूछा गया है, आचरण की सभ्यता। और इसके साथ कन्यादान। ठीक है, कन्यादान। अगला है लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुपते व्यंग्य लिखे बाल मुकुंद गुप्त ने कौन सी रचना में? अभी जो पीछे बताई है शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे में। ठीक है, इसी रचना में इन्होंने जो है लॉर्ड कर्जन के खिलाफ जो है व्यंग्य लिखे। अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले वही है अध्यापक पूरन सिंह, जैसे आप कह सकते हैं मजदूरी और प्रेम इनका जो है जो है निबंध सकते। बेकन के निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी से किया। जैसे हम भारतेंदु को जो है निबंध की शुरुआत या भारतेंदु युग को जो है निबंध का उत्कर्ष काल मानते हैं, इसी बेकन जो है इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट टाइम जो है निबंध लेखन की विधा को चलाने वाले हैं। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है, यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचंद्र शुक्ल जी का ही होना चाहिए वैसे तो। ठीक है, इसके बाद जो है अगला है यहाँ पर विकलांग श्रद्धा का दौड़ किसकी जो है किसके द्वारा रचित है? तो हरिशंकर प्रसाई द्वारा रचित है।
अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा? अशोक के फूल है, 1948 की रचना। ठीक। प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? तो वो कौन है? हमारे रामविलास शर्मा जी। शिव शंभू के चिट्ठे के निबंधकार अभी बात हुई है, कौन है? बालमुकुंद गुप्त है, कई बार पूछी गई रचना। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल कौन सा है? भारतेंदु युग है। ठीक है। किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? तो अभी पहले भी क्या था? विचारात्मक निबंधों में। निम्न में से कौन सा निबंध फुलेरी जी का नहीं है? मोरसी मुहि कुंठावे पुरानी हिंदी कछुआधर अनुप्रास का अन्वेषण इसका नहीं है, ये जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का है। ठीक है, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का। ठीक। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर, वैदिक में जो है रा लगाना भूल गए। ठीक है। बाला बोधिनी नामक स्त्री शिक्षा संबंधी पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी और कौन सी है? कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन। ठीक है, ये भी जो है इनकी जो है पत्रिका है। अगला है छेड़ों पर चांदनी किसकी रचना है? निर्मल वर्मा की है। सरयू पार की यात्रा किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इनका एक लखनऊ की यात्रा भी है, लखनऊ की यात्रा भी है, यात्रा साहित्य के अंतर्गत गिने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? बार बार पूछा गया प्रश्न, अशोक के फूल। निम्न में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? तो वो चाबुक नहीं है। चाबुक किसका है? निराला जी का निबंध है। ठीक है, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना जो है रामविलास शर्मा जी ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? रामविलास शर्मा जी। अगला है कि मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का नाम क्या है? तो वो है भारत इतिहास और संस्कृति। वस्तु के आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, किसने कहा है ये? तो ये नंदुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो वो है हमारे रामविलास शर्मा जी। इनके और निबंध जैसे प्रगति और परंपरा और साहित्य और संस्कृति याद कर सकते हैं। ठीक है, साहित्य और संस्कृति, साहित्य और संस्कृति। ठीक है। अगला है यहाँ पर कि किस रचनाकार की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल और व्यवहारिक भाषा तथा संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा का प्रयोग दिखाई देता है? तो वो है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पथिक किसका काव्य संग्रह है? पथिक जो है राम नरेश त्रिपाठी जी का मिलन पथिक है ना, मानसी स्वप्न और कविता कौमुदी। इसके बाद आ जाते हैं यात्रा साहित्य या यात्रा वृत्तांत पर आधारित प्रश्न। राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित यात्रा के पन्ने की रचना क्या है? यात्रा के पन्ने लिखा है तो यात्रा साहित्य ही है। हरी घाटी किसका यात्रा वृत्त है? तो डॉक्टर रघुवंश का है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना, बहुत प्रसिद्ध, कई बार पूछी गई। मेरी यूरोप यात्रा किसका जो है यात्रा वृत्तांत है? तो मेरी यूरोप यात्रा राहुल सांकृत्यायन का है। किन्नर देश में फिर से राहुल सांकृत्यायन। ठीक है। नासिकेतोपाख्यान गद्य के शुरुआत में जो है इसका नाम आता है, तो किसकी है? सदल मिश्र की। सदा सुखलाल का तो सुख सागर। देश विदेश किसका यात्रा साहित्य? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का। इसके बाद है अरे यायावर याद रहेगा, क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है अज्ञे का। हमारी जापान यात्रा किसका है? कन्हैया लाल मिश्र जी का। राहुल सांकृत्यायन कृत घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा में लिखा गया? घुमक्कड़ है तो यात्रा ही होगी। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। निम्न में से जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में, कौन सी कृति, कौन सी काव्य है स्मृति काव्य की श्रेणी में आती है? तो वो है आंसू। ठीक है, आंसू। ठीक है, आंसू लहर झरना है ना, ये सब। तो ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न। उम्मीद की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।